जय हिंद साथियों, बेस केस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम 2 से 3 क्लासों में पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक। टैली नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। ये चैप्टर आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे इसमें संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं। आइए जानिए सम संख्याएं। सम संख्या जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। सम संख्याएं कौन सी होंगी, तो 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8 है, 46, 578। ये भी देख लेते हैं, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 से विभाजित होगा वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अगला जानिए विषम संख्या है। विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। इकाई अंक 2 से विभाजित नहीं होगा वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 3 2 से विभाजित है नहीं है तो बोलोगे 3 विषम संख्या है। 45 भी 2 से विभाजित नहीं है तो 45 भी विषम संख्या है। ये भी आपकी विषम संख्या है। इस तरीके से जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। नोट कर लीजिए इसे। इसके आगे देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से या फिर 1 से विभाजित होती हैं। डाल लीजिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जो 1 से तथा खुद से विभाजित है तथा स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं खुद से या फिर 1 से विभाजित होती हैं और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे देख लीजिए जैसे 3 है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 सिर्फ 3 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। 5 है।
7 है, 11 है, 13। इस प्रकार जो संख्याएं खुद से और 1 से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें लिख लीजिए 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। देखेंगे 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। लिख लीजिए 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, तो पहला होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये संख्याएं खुद से कटती हैं और किसी भी संख्याओं से नहीं कटती। 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 49। ये संख्याएं सिर्फ खुद से कटती हैं और किसी से भी 49, 7 से कटती। ये संख्याएं, इतनी संख्याएं सिर्फ खुद से कटती हैं और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं ये हुई कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43 और 47। ये संख्याएं सिर्फ 1 से और खुद से कटेंगी और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। क्वेश्चन आगे, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्रमागत संख्याएं दी हुई होंगी, उनका योग निकालना होगा। लिख लीजिए 1, 2, 5। इस तरीके से आपको दिया होगा 60 तक क्रमागत संख्याएं। ये क्वेश्चन दिया होगा 1 से लेकर के 60 तक क्रमागत संख्याएं दी हैं, इनका योग निकालना है। तो देखिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे अंतिम संख्या। कुल संख्या जितनी यहाँ पास संख्या होंगी 1 से 60 तक जितनी संख्याएं होंगी गुणे में वो लिख देंगे कुल संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। देखिए पहली संख्या कौन सी है, आप बोलोगे 1। अंतिम संख्या कौन सी है, 60 बटे में 2 गुणे 1 से 60 तक कुल कितनी संख्याएं हुई, तो 60 संख्या हुई। इधर देख लीजिए 60 और 1 61 बटे 2 गुणे 60, 2 एकम 2 कहीं कट जाएगा ये, तो आएगा 61 गुणे 30। तो इसका आंसर आएगा 3 एकम 3, 3 छः 18, 1830। ये इसका आंसर होगा। क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा, 1830 होगा। नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अगला देखते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 21 है, 22, 23, 24। इस तरीके से क्रमागत संख्याएं दी होंगी।
मान लीजिए 75 तक दी हुई है संख्याएं। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, योग बराबर क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू कुल संख्या। तो आप देखेंगे 21 से 75 तक की संख्याएं कितनी होंगी, तो आप बोलोगे 55 संख्याएं होंगी। कर लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 5 और 1 6, 7 2 9, 96 बटे 9 बटे 2 गुणे 55, काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 48 गुणे 55। इसकी गुणा करेंगे, देखिए 5 × 40, 5 × 20 4 24, यह आएगा आपका 2640 आंसर। इस तरीके से आपने देखा क्रमागत संख्याओं का योग किस प्रकार से निकालते हैं। नोट कर लीजिए इसे। आगे देखिए, देखिए आगे अगला डालिए इकाई का अंक ज्ञात करना। अगली हेडिंग डालिए इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट डालिए संख्याओं के गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्याओं के गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, इसमें कई सारी बड़ी बड़ी संख्याएं दी होंगी गुणे में, उनका इकाई अंक आपको निकालना होगा। देख लीजिए पहला, मान लीजिए 2 5 9 इंटू 6 3 2 4 6 इंटू 7 2 4। इस तरीके से कोई संख्या आपको दी हुई है, ये पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको कोई संख्या दी हुई होगी, उसका इकाई का अंक आपको निकालना होगा। देखिए सबसे पहले करते क्या है, इनके जो इकाई अंक दिए होती है, ये जो होता है ये हमारा इकाई अंक होता है, इनके आपस में गुणा कर लेते हैं। इनके आपस में गुणा करेंगे तो कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई होगी उसका इकाई का अंक सेम आएगा। देखिए 9 चौक 36 होता है, 36 का 6 ले लेंगे, और 6 चौक 24 होता है, 24 का 4 ले लेंगे। अब देखेंगे 6 चौक 24 होगा, इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 4। सबसे अंतिम संख्या इकाई के अंक को ही हमें आपस में गुणा करना होता है। 9 की गुणा 4 से किया तो 9 चौक 36 आया, 36 का इकाई अंक ले लिया। 6 की गुणा 4 से करेंगे तो 24 आएगा, 24 का 4 जो होगा वो इकाई का अंक उसका ले लेंगे, फिर इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक ही पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये समझ में आया आपको? दूसरा देखिए, मान लीजिए ये हमको संख्या दे दी है 3298 इंटू 4 6 5 7 इंटू 6 7 9 8 4। ये आपको इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसकी इकाई अंक की सबके आपस में गुणा, ठीक 72 होगा, 72 का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, उसे ले लेंगे। 7 चक्कू 28 होगा, 28 का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, उसे ले लिया। 8 दूनी 16 हुआ, इकाई का अंक कितना हुआ, 6 आएगा। आपका इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक बराबर 6 होगा। समझ में आया?
नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। डालिए हेडिंग विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। डाल लीजिए हेडिंग विभाज्यता का नियम। हेडिंग डाले 2 से विभाज्यता का नियम। पहला है 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या का इकाई का यदि 2 से विभाजित है तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। लिख लीजिए, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 2 से विभाजित है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। दो से विभाजित का नियम क्या होगा? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित है तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। जैसे यह है 2, 6, 9, 4, 8। अभी आपका इकाई अंक क्या है? 8 है। 8 2 से विभाजित होता है तो यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। दूसरा देख लीजिए, 5, 7, 6 ये दे रखी है संख्या। आपको पूरी संख्या भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका इकाई अंक 2 से विभाजित है तो आपकी पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अगला है 3, 7, 9, 8, 4, 5, 8 इस तरीके से दिया हुआ है। इतनी बड़ी संख्या है, आपसे इकाई का ये पूछे ये क्या यह संख्या 2 से विभाजित है तो आपको पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। इसका इकाई अंक यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो आपकी ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। समझ में आया 2 से विभाज्यता का नियम? आगे हेडिंग डालिए 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का डाल लीजिए हेडिंग 3 से विभाज्यता का नियम। इसमें लिख लीजिए यदि संख्या के अंकों का योग यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तीन से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के
अंकों का योग 3 से विभाजित है तो अब पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। देख लीजिए जैसे ये आपको संख्या दे रखी है, देखिए ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो आप इसको देखिए 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 आता है। 21 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। दूसरा ले लीजिए 2 6 8 4 9, इसको पहले चेक करते हैं। 3 से विभाजित है या नहीं है। 6 2 8 8 8 16, 16 और 4 20, 20 6 26, 20 6 26 और 26 और 9, तो 26 और 9 कितना हुआ 35। 35 3 से विभाजित है नहीं है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 3 से विभाजित संख्या देखिए इसी में ये देखिए। अब ये देखिए आपकी संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21। अब ये 21 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगला देखिए 318, 513। अब 8 और 1 9, 9 3 12, 12 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 9 9 आपका 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। समझ में आया 3 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। हेडिंग देखिए 4 से विभाजिता का नियम। चार से विभाजिता के नियम में क्या होगा, जो संख्या इकाई और दहाई पीछे से 2 अंकों से मिली संख्या यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। लिख लीजिए यदि उसके किसी संख्या के दहाई व इकाई अंकों की संख्या इकाई अंकों से किसी संख्या के दहाई व इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के दहाई व इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देख लीजिए जैसे ये दिया है। अब इसमें देखते हैं दहाई व इकाई अंकों से मिलकर ये संख्या बनी है। अगर पीछे की 2 संख्याएं देखेंगे 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये 96 4 से कट जाता है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी।
इसमें देखिए इकाई व दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित है, तो आपकी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसमें देखिए इकाई व दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित है, पीछे के 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है तो आपकी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। नोट कर लीजिए। अगला लिख लीजिए 5 से विभाजित का नियम। 5 से विभाजिता का नियम। पांच से विभाजिता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तो संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। लिख लीजिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे अब इसका इकाई अंक 0 है तो यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। इसका इकाई अंक 5 है तो यहाँ पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या यदि उसका अंक 0 या 5 है तो आपकी पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। नोट कर लीजिए 4 से विभाजिता का नियम और 5 से विभाजिता का नियम। आगे देखिए अगला है 6 से विभाजिता का नियम। अगला देखेंगे 6 से विभाजिता का नियम। लिखिए यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 6 से भी विभाजित होगी। कोई भी संख्या यदि 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। लिख लीजिए एग्जाम्पल में। जैसे 618 देखिए इसका इकाई का अंक 8 है। जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है तो 2 से 8 कट जाता है तो आपका 618 2 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजिता का नियम क्या है? यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। देख लीजिए 6 और 1 7, 7 और 8 कितना होता है 15। तो आप बोलोगे 15 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 3 से भी विभाजित होगी। जब यह 2 से भी विभाजित है और 3 से भी है तो यह 6 से भी कट जाएगी। अगला देखिए इसका इकाई का अंक कितना है 2 6 है तो 6 तो 2 से कट जाता है। 3 से चेक कर लेते हैं 4 2 6 6 3 9 9 6 15 15 3 से कट जाता है तो यह पूरी संख्या जब यह 2 और 3 दोनों से कट रही है तो यह 6 से भी कट जाएगी। इसे देखते हैं इकाई का अंक 6 है तो 2 से तो कट ही जाएगी। 3 से देख चेक करिए 4 2 6
9 6 15, 15 6 21, यानी कि यह 3 से भी कट रही है तो यह 6 से भी कट जाएगी। इसी तरीके से कोई भी संख्या हो, यदि वह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित, 2 और 3 से हो रही है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। 7 से विभाजित करनी है। 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम क्या होगा, देख लीजिए। 7 से विभाजिता का नियम लिखिए। यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दूना, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दूना इकाई अंक छोड़कर बनी संख्या से यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दूना इकाई अंक छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर, इकाई अंक छोड़कर बनी संख्या से इकाई अंक छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर 7 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित होगी। ठीक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दूना इकाई अंक छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर 7 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए 3 4 3 है। इकाई के अंक का दूना यानी कि 3 का दूना क्या होता है, 6 होता है, और 34 इकाई का अंक छोड़कर होगा तो यहाँ लिखेंगे 34 माइनस 6 कितना आएगा, 14 में से 6 गया, बताइए 8 आएगा, 28। 28 7 से विभाजित होता है, 7 चौको 28, तो यह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। समझ में आया। इकाई अंक का दूना यानी कि 3 का दूना किया तो आया 6, इकाई अंक छोड़कर बनी संख्या यानी 34 से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो अगर 7 से विभाजित है तो आपकी पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। नोट कर लीजिए। छह से विभाजिता का नियम और 7 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का हेडिंग डालिए 8 से विभाजिता का नियम। अगला है 8 से विभाजिता का नियम। लिखिए यदि किसी संख्या के, ऐसे लिख लीजिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी।
एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या दी हो उसके खाली आपको अंतिम 3 अंक देखने हैं 8 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं। अगर उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो आप पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए ये संख्या आपको दे रखी है, इसके अंतिम 3 अंक देखिए 8 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं। तो 8 कम 8, 4 बचे, ऐसे दे देंगे, 8 6 48। तो ये आपकी संख्या क्या है, 4 से विभाजित हो रही है, 8 से विभाजित हो रही है। अगला देखिए, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे अंतिम 3 अंक देखने होते हैं, 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो रही होगी। तो देखिए 8 7 56 और 8 1 8, अंतिम 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं तो यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लेंगे, उसके अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो रही होगी। अगले हेडिंग डालिए 9 से विभाजित करनी। इसे नोट कर लीजिए, 8 से विभाज्यता का नियम। लिखिए 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। नौ से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या आपको दे रखी है, आपको चेक करना है संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इनके अंकों का योग देखेंगे। तो 9 6 15 16 17 18 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 क्या 9 से विभाजित होता है, 9 3 27। तो ये आपकी पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इस तरीके से कोई भी संख्या ले सकते हो, यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखिए 7 5 12 6 18, 18 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं 10 से विभाजिता का नियम। डालिए 10 से विभाजिता का नियम। दस से विभाजिता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी।
इकाई अंक यदि 0 है तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे ये है, इसका इकाई अंक 0 है तो आपकी पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। ये दे रखा है, इसका भी इकाई अंक 0 है तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित का नियम बहुत ही आसान है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। अगला जान लीजिए, 11 से विभाजिता का नियम। यह आपका अंतिम विभाजिता का नियम है। 11 से विभाजिता का नियम। हेडिंग डाल लीजिए 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम क्या होगा? यदि किसी संख्या के सम अंकों तथा विषम अंकों के योग को आपस में घटाने पर 0 या 11 आता है तो संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। लिख लीजिए, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों के योग का अंतर 0 या 11 आ रहा है तो आपकी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए 1361052 ये आपको दे रखा है। सम संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या कौन सी होगी? देख लीजिए, विषम अंक कौन सा होगा? ये आपके क्या है? विषम अंक है। तो क्या हुआ विषम अंकों का योग? 1 6 0 + 2 ये विषम अंकों का योग है। सम अंकों का योग देखिए 3 1 और 5। इनके योगों का अंतर अगर 0 आ रहा है 11 आ रहा है तो संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। देखिए तो आया 6 और 1 7 7 2 9 9 - 5 और 1 6 6 3 9 9 से 9 मिटाएंगे 0 आया। हमने क्या देखा? ये विषम अंकों का था और ये सम अंकों का। सम और विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है तो संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। आपको सभी विभाजिता के नियम समझ में आए होंगे। इसे घर पे एक बार रिवाइज कीजिएगा। आगे का हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसको हम नंबर सिस्टम को 2 से 3 क्लासों में ख़त्म करेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा विभाजिता का नियम, इकाई का अंक ज्ञात करना और विभाजिता का नियम और इकाई का अंक ज्ञात करना। बाकी का जो बचा हुआ आगे का टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।